स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। हमारे बॉडी में 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। और ब्लड ग्रुप का ये एक टाइप है, ये एक ए बी टाइप के ब्लड ग्रुप है जिसमें हमारे ब्लड को कैरेक्टराइज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। पर ब्लड ग्रुप के अलग भी टाइप है स्टूडेंट्स, जैसे कि एम ब्लड ग्रुप, एच ब्लड ग्रुप, ये बहुत से टाइप है। पर ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। और आज हम देखने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और ज्यादातर यही ब्लड ग्रुपिंग को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। और कैटेगराइजेशन में हमारे आरबीसी को इसी में यूज करते हैं, हमारे ब्लड को कैटेगराइज करने पे। तो स्टूडेंट्स, हम सब के अंदर ब्लड ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं और ये ए बी या ओ होते हैं। और आप सब यही जानते होंगे कि हमारा जो ए बी है वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ है यूनिवर्सल डोनर। पर इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर क्या राज छुपा है कि हमारे ब्लड ग्रुप कंपैटिबल नहीं होते, एक दूसरे को कंपैटिबल कैसे होते हैं? कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। कुछ कैसे यूनिवर्सल डोनर है जैसे कि ओ, और कुछ कैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर है कि उन्हें कोई भी ब्लड ग्रुप चल सकता है। और तो चलो एक एक कर देखते हैं हमारे ब्लड ग्रुप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट है, कौन से एंटीजन है और उसके सरफेस पर कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो चलो स्टूडेंट्स एक एक कर स्टार्ट करते हैं। तो कार्ल लैंडस्टीनर हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुप को कैरेक्टराइज किया था और उसकी डिस्कवरी की थी, उसका कैरेक्टराइजेशन बताया था। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं हमारा ए ब्लड ग्रुप स्टूडेंट्स बना है शुगर एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। और ये ग्लूकोजामाइन एन एसिटिल क्या है स्टूडेंट्स? ये उसके सरफेस पर प्रेजेंट है शुगर, और यही शुगर उसे डिफरेंट बनाती है दूसरे ब्लड ग्रुप से। तो स्टूडेंट्स एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन का जीन हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होता है और तब जाकर ए ब्लड ग्रुप बनता है। और इस शुगर के बगैर हम उस ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप नहीं कह सकते। और स्टूडेंट्स हम अभी इसके एंटीबॉडीज देखेंगे, मतलब ये ब्लड ग्रुप किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और इसके सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ए ब्लड ग्रुप है वो बना है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन शुगर से, और इसके सरफेस पर यानी ये किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है स्टूडेंट्स? तो ये है एंटी बी, यानी कि ये बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वो इंसान की मौत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स और इसके सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, जिससे इस ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट किया जाता है, वो है एंटी ए। तो यहाँ पर आपका मैं एकदम सिंपल प्रोसेस में बताऊंगा ताकि ब्लड ग्रुपिंग का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसके सरफेस पर है एंटी बी और एंटीजन उसके सरफेस पर प्रेजेंट है, वो है एंटीजन ए। तो हमारा जो दूसरा ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स वो है बी ब्लड ग्रुप। और बी ब्लड ग्रुप इंडिया में 90% लोगों का बी ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स। कितने परसेंट लोगों का? 80 to 90% इंडियंस का बी ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही कॉमन ब्लड ग्रुप है। और आपको ये भी बताऊंगा कि ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसका कंपोजिशन देख लेते हैं, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शुगर प्रेजेंट है बी ब्लड ग्रुप के अंदर वो है गैलेक्टोज शुगर। और गैलेक्टोज शुगर जो भी रेड ब्लड सेल पे होगी और जिसके भी बॉडी में होगा वो शुगर, वो ब्लड ग्रुप होगा बी ब्लड ग्रुप, और उससे कहेंगे गैलेक्टोज शुगर कंटेनिंग ब्लड विच इज कॉल्ड एज द बी ब्लड ग्रुप। और ये किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा स्टूडेंट्स? वो बनाएगा एंटी ए के खिलाफ। यानी कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर गलती से ए ब्लड ग्रुप आ गया तो वहां पर क्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाता है एंटीजन ए के खिलाफ यानी ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ। और इसके सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स वो है बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और जिससे ये डिटेक्ट होगा। स्टूडेंट अभी हम देखने वाले हैं हमारा ए बी ब्लड ग्रुप
जो है यूनिवर्सल रिसिपेंट, और यूनिवर्सल रिसिपेंट में इसका क्या राज छुपा है वो भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों शुगर से बना होता है, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन भी होती है उसकी सरफेस पर यहाँ पर, और और गैलेक्टोज भी होती है, यानी कि ये दोनों शुगर से बना है। और इसका कोई एंटीबॉडी सेक्रेट नहीं करता, यानी ये किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडी सेक्रेट नहीं करता। ये बस बोलता है मुझे दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो स्टूडेंट, ये एक्सेप्टर इसलिए है क्योंकि ये एंटीबॉडीज ही सेक्रेट नहीं करता, और चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप आए, ए आए, बी दिया जाए या ओ ब्लड ग्रुप भी आ जाए, तो स्टूडेंट्स ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये अपने बॉडी में मिक्स कर लेता है। पर क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज है ही नहीं, और पर इसके पास एंटीजेंस है स्टूडेंट्स, और ये एंटीजेंस है वो है, ए भी एंटीजन है इसके बॉडी पे और बी भी प्रेजेंट है, बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों प्रेजेंट होने की वजह से हमें डिटेक्ट होता है कि ये ए बी ब्लड ग्रुप है, और ए बी ब्लड ग्रुप रेयर है, पर ए बी नेगेटिव सुपर रेयर है स्टूडेंट्स। हम ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर, यानी ये किसी को भी दे सकता है पर किसी से ले नहीं सकता। जैसे कि यूनिवर्सल डोनर क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके ऊपर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है, ना ही गैलेक्टोज ना एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। तो स्टूडेंट्स, ये दो शुगर तो है नहीं, पर ये यूनिवर्सल डोनर है और इसके अंदर एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज ये ए के खिलाफ भी करता है और बी के खिलाफ भी, और इसीलिए स्टूडेंट्स ये किसी को ब्लड दे सकता है पर किसी से ले नहीं सकता। ओ वाला पेशेंट किसी से ब्लड ले नहीं सकता क्योंकि इसके खिलाफ दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसके अंदर, ए की भी अगेंस्ट और बी के भी अगेंस्ट। यानी अगर किसी ओ वाले पेशेंट को ए ब्लड ग्रुप गया या बी ब्लड ग्रुप गया तो वो उसकी डेथ हो सकती है। पर ये यूनिवर्सल डोनर कैसे बन गया स्टूडेंट? ये यूनिवर्सल डोनर इसलिए बना है क्योंकि इसके अंदर एंटीजेंस ही नहीं है, और ये एंटीजेंस नहीं है पर इसे एच एंटीजन कहते हैं। पर ये यूनिवर्सल डोनर के पीछे राज क्या है उसका? तो यूनिवर्सल डोनर के पीछे ये राज है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर एंटी ए और एंटी बी है, और ये दोनों में एक्सेप्ट होता है, यानी कि ए में भी एक्सेप्ट होगा, बी में भी होगा, और ए बी में तो होगा ही होगा। तो इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये किसी भी पेशेंट को चल सकता है। पर इसमें भी ओ नेगेटिव सुपर रेयर ब्लड ग्रुप है और ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देख लिया ब्लड ग्रुपिंग का कंपोजिशन, उसके शुगर्स देखे, उसके सरफेस पे के एंटीबॉडीज और एंटीजन देखे, और जिससे ये इसे यूनिवर्सल डोनर बनाते हैं या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। पर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है स्टूडेंट्स? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ये रीसस मंकी था और ये RH फैक्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स RH फैक्टर। और ये RH फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? RH फैक्टर जो ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा इसे रीसस फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रीसस फैक्टर। और ये रीसस फैक्टर जिस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा उससे कहते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। यानी अगर मेरे बॉडी में RH पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है, तो मेरे अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, और जिस इंसान के अंदर RH फैक्टर यानी रीसस फैक्टर प्रेजेंट नहीं है उसे नेगेटिव करार दिया जाता है और उसे कहते हैं यानी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसे कि मेरे बॉडी में अगर RH नहीं है, मेरे ब्लड के अंदर RH नहीं है, तो मेरा ब्लड ग्रुप बन जाएगा A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, और ऐसे ब्लड ग्रुप सुपर रेयर होते हैं। और ऐसे ब्लड ग्रुप के कई मेडिकल कॉन्सेंसिस भी होते हैं, कई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप में अगर नेगेटिव होगा तो फीमेल के अंदर सेकेंड प्रेगनेंसी में उसे इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस नाम की बीमारी होती है, यानी उसके सेकेंड बेबी को खतरा रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ए का देखा, उसके अंदर क्या शुगर्स है, बी में, ए बी में और ओ में उसके अंदर एंटीजेंस कौन से है, एंटीबॉडीज कौन सी है, ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है, और RH फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हम
हमारे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं और इसके कॉन्सेंसस क्या है, मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है, तो हमने ये देखा। मुझे आशा है कि आपका कंसेप्ट ब्लड ग्रुपिंग के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।